दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि पीएम, आप मन की बात करते हैं, मुसलमानों के मन की भी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इन हालातों से परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि मुल्क का क्या भविष्य होगा। मुसलमान ही नहीं, हिंदू, ईसाई और सिख भी यही सोच रहे हैं। एक धर्म को मानने वालों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा, हमें सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये सबको पता है कि ये सब चुनाव की वजह से कराया जा रहा है। बुखारी ने जुमे की नमाज से पहले जामा मस्जिद में अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही हैं। बुखारी ने कहा, कोई भी पार्टी हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाली। प्रधानमंत्री जी हालात को समझें और गौर करें। आजादी के 75 साल बाद भी मुसलमानों को सामाजिक न्याय नहीं मिला। सचर कमेटी की रिपोर्ट इसका आईना है। हमारे लिए कमीशन बनाए जाते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे हालात दलितों से भी बदतर हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई घटनाओं ने देश के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मणिपुर, मेवात ट्रेन में मुसलमानों को मारना, गुरुग्राम में बेगुनाह इमाम का कत्ल हुआ, नूह में बेगुनाहों के घर गिराए गए हैं। अहमद बुखारी ने कहा, मैं यही कहूंगा कि मैं जुनून का हमसफर हूँ। मेरा कोई घर नहीं। आज ये हालत मेवात के मुसलमानों की है। उनके पास घर नहीं, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। भारत का कोई कानून क्या ये कहता है कि बिना जांच के लोगों के घर गिरा दिए जाएं? हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। जो हुआ वो दर्दनाक है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ये अच्छा नहीं है। बुखारी ने कहा, देश आज सांप्रदायिकता की गिरफ्त में है। ये सांप्रदायिकता देश के लिए बड़ा खतरा है। खुलेआम एक धर्म के मानने वाले लोगों को धमकी दी जा रही है। पंचायतें करके कहा जा रहा है कि मुसलमानों का बायकॉट करो। उन्होंने कहा कि क्या कभी 57 देशों के मुसलमानों ने किसी गैर धर्म के लोगों के बायकॉट की बात कही है? कल तक हम सब साथ रहते थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने इस देश की हवा को खराब कर दिया है। इन्हीं सब के लिए क्या देश को आजाद करा दिया गया था? बुखारी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की ओर से कह रहा हूं कि हम सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। हमसे बात कीजिए, हिंदू नेताओं से भी बात कीजिए और फिर एक संयुक्त बैठक कीजिए। इन हालात का हल तलाश कीजिए ताकि नफरत के इस माहौल से मुल्क को बचाया जा सके। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी दिल बढ़ाकर मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से बात करने की अपील की है। तो ये थी नाजरीन जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी के ताल्लुक से अहम खबर। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से शाही इमाम ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि जो मुसलमानों के इस वक्त देश में हालात चल रहे हैं उस पर गौर किया जाए और बातचीत की जाए, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में क्या होता है। क्या सरकार इस मामले में कुछ करती है और कोई बातचीत करती है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी शाही इमाम से बातचीत करेंगे? यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।